हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपको इंग्लिश सिखाना, इंग्लिश ग्रामर अच्छा करना। तो हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में नरेशन में चेंज ऑफ टेंस पढ़ा था। इसके साथ ही उससे जुड़े हुए कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े थे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें, मैं चाहता हूं कि आपके पास कुछ असाइनमेंट्स हो जिसकी सहायता से आप अपने नॉलेज को देख सके, समझ सके कि आपने कितना सीखा है, और यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो पीछे वाले वीडियोज़ को देख के उसे सुधारने की कोशिश करें। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। आप इन क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे घर पे बनाने की कोशिश करें। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नरेशन का तीसरा स्टेप जो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर स्पष्ट है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब अपने पास्ट रूप में हो तो ही रिपोर्टेड स्पीच में यूज होने वाले निकटता सूचक शब्दों को या शब्द समूहों को दूरी सूचक शब्दों या शब्द समूहों में चेंज करते हैं। यह रूल भी उसी समय लागू होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसा कि चेंज ऑफ टेंस में होता है। रिपोर्टेड स्पीच में यूज होने वाले कुछ स्थान तथा समय बताने वाले शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज किया जाता है, जिसे हम इस तालिका से समझ सकते हैं, इस लिस्ट से समझ सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। यदि डायरेक्ट स्पीच में दिस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे डैट में बदलते हैं, दिज हो तो उसे दोज में बदलते हैं, हेयर को डियर में बदलते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, दस को सो में चेंज, टुडे को डैट डे और टू नाइट को डैट नाइट, यानी टुडे डैट डे, टू नाइट को डैट नाइट में चेंज किया जाता है। अस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, इसके लिए अस्टरडे के लिए दो फ्रेज यूज होता है, द प्रीवियस डे या डे बिफोर। टुमारो के लिए भी दो शब्द समूहों का प्रयोग होता है, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे का। द डे बिफोर अस्टरडे में द डे बिफोर अस्टरडे मीन्स परसों, बीता हुआ परसों, इसके लिए होता है 2 डेज बिफोर। और यदि द डे आफ्टर टुमारो जिसका अर्थ होता है आने वाला परसों, उसके लिए चेंज होता है इन 2 डेज टाइम। इसके बाद यदि नेक्स्ट प्लस टाइम हो, जैसे नेक्स्ट डे तो होगा द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, यानी नेक्स्ट प्लस टाइम को द फॉलोइंग प्लस टाइम में चेंज करते हैं। इसी प्रकार लास्ट प्लस टाइम को द प्रीवियस प्लस टाइम में बदलते हैं, जैसे लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक। टाइम प्लस अगो को टाइम प्लस बिफोर में चेंज किया जाता है, जैसा होगा 2 ईयर्स अगो तो 2 ईयर्स बिफोर। इस तरह से इन सब कुछ शब्दों को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम चेंज करते हैं, जिसको चेंज ऑफ पर्सन की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा ही सेड टू मी आई एम बिजी टुडे, तो हो जाएगा ही सेड टू को जैसा कि हम बदलते हैं टोल्ड में, ही टोल्ड मी डैट। आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हो जाएगा ही, इज आर एम बदलता है बाज बेयर में तो ही बाज बिजी। और टुडे को जैसा कि हम अभी पढ़े हैं टुडे टू नाइट को डैट डे या डैट नाइट में बदलते हैं, तो टुडे के लिए डैट डे। इसके बाद अगला एग्जांपल है द बॉय सेड आई बाउट अ पेन यस्टरडे एंड आई एम गोइंग टू सेल इट टुडे। इसको चेंज करते हैं, द बॉय सेड रह जाएगा, टोल्ड में बदलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो सेड हो गया। इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलते हैं। आई फर्स्ट पर्सन बॉय के अनुसार ही, बाउट V2 है, और हमने चेंज ऑफ टेंस में पढ़ा था कि V2 को हैड प्लस V3 में बदलते हैं। वैसे व्यूअर्स जिन्होंने चेंज ऑफ टेंस नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में जाकर इसको देखें, मैंने वहाँ लगा दिया है। तो बाउट का हो जाएगा हैड बाउट। अ पेन, अब है अस्टरडे, हमने आज ही पढ़ा है, अस्टरडे को बदलते हैं दी प्रीवियस डे, दी प्रीवियस डे। एंड फिर आई है जो बॉय के अनुसार ही में बदलेगा, इज आर एम बाज बेयर में चेंज ऑफ टेंस में ही पढ़ना है। गोइंग टू सेल इट टुडे, टुडे को बदलेंगे डैट डे।
इसके पहले कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट समझा जाए, हम इससे जुड़ा हुआ एक नोट देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि यदि निकटता का बोध हो तो दिस हियर टुडे या दिस प्लस टाइम को चेंज नहीं किया जाता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्यों ना हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस मॉर्निंग, इस सुबह यानी आज सुबह, ही सेड, उसने कहा, आई शैल गो देयर टुडे। तो दिस मॉर्निंग ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हो जाएगा ही। शैल को बदलते हैं शुड में, लेकिन ही में शैल का यूज नहीं होता है, विल का यूज होता है, तो हो जाएगा वुड। इसका भी हमने चेंज ऑफ टेंस में अध्ययन किया था, ही वुड गो देयर। और देखिए टुडे को बदला जाता है डेट डे में, लेकिन यहाँ जब दिस मॉर्निंग है, आज की ही बात है, तो इसको हम बदलते नहीं है। यहाँ पे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी समय बदलता नहीं है। तो ये एक्सेप्शन इसी चीज़ को दर्शाता है। तो आज हम लोगों ने चेंज ऑफ टेंस पढ़ा है, जो कि तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप है नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने का। और इससे पहले कि हम इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों का अध्ययन करना शुरू करें, हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे जो बहुत ही स्पेशल हैं नरेशन पढ़ने वालों के लिए। उसमें हम लोग कुछ ये पढ़ेंगे कि किस तरह से सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में होने के बाद भी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज कैसे किया जाता है, आदि आदि कई चीज़ है। जब ओके हो, वेल हो, तो हम लोग उसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।